It seems to be musical chairs happening in that film. It seems to be musical chairs happening in that film. कटरीना की माने तो एक फिल्म के लिए आजकल चल रहा है म्यूजिकल चेयर राउंड। एक बड़ी अपकमिंग फिल्म के लिए सामने आते जा रहे हैं एक के बाद एक कई बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम। पहले नाम आया करीना का, फिर बारी आए कटरीना की और अब इस फिल्म के लिए दीपिका के नाम के चर्चे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म रामलीला की। पर आपको शायद ये पता नहीं कि अब फाइनली भले ही दीपिका ये फिल्म कर रही हो, लेकिन रिपोर्टेडली एक एक्टर से दूरी बनाने के लिए करीना ही नहीं कटरीना को भी करनी पड़ी है रामलीला। सोर्सेज की माने तो ये सारा ड्रामा हुआ है फिल्म के लीड हीरो रणवीर सिंह की वजह से। और सुनने में आया है कि जिस तरह करीना को रणवीर सिंह के ऑपोजिट फिल्म करने में हो रही थी प्रॉब्लम, ठीक उसी तरह कटरीना को भी रणवीर सिंह के काम पर हुआ ऐतराज। रिपोर्टेडली कटरीना रणवीर सिंह के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो शायद खुद को रामलीला ऑफर होने की बात से भी अनजान बनी रही। लेकिन रणवीर को लेकर उनकी डिस्कम्फर्ट कुछ हद तक तब भी नजर आई जब जूम ने उनसे रामलीला को लेकर सवाल पूछा। Where did you hear that? Yeah. I mean, I think it's been announced everywhere, the cast of the film. Yeah, we just said that you are a part of the film now. It seems to be musical chairs happening in that film, but no, I have no idea. अचानक जूम के इस सवाल ने कटरीना को चौंका दिया था, पर अब जब सोर्सेज के थ्रू आई इंफॉर्मेशन रिवील करेगी कैट्स के रामलीला छोड़ने का रीजन, तो शायद कटरीना वाकई चौंका सकती हैं। और वो यही रीजन है कि रिपोर्टेडली रामलीला में रणवीर के ऑपोजिट इंटीमेट सीन्स वगैरह करने की बात से कटरीना भी ठीक उसी तरह अनकंफर्टेबल हो गयी जैसे कभी करीना हुई थी। Concentrate on his work. No, I know. I'm just going to be like, concentrate on your work because you have tough competition with me now. You can focus on his work with you around. Well, I know, and that too, it's a love story. It's a very intense love story. So I've had it. So I've told Sanjay, you better keep Ranveer out of my way. I don't want him jumping around the set and dancing around me. Because last time when he met me, he was dancing around me. I was like, okay, maybe, yeah, or maybe I'll be entertained on the set. आपको तो याद ही होगा कि ये वही करीना हैं जो कभी भंसाली के गुणगान करके सारी मीडिया को बता रही थी कि उन्होंने आने वाले 150 दिन भंसाली की फिल्म के नाम कर दिए हैं। मैंने 150 दिन संजय लीला भंसाली को दिया है रामलीला बनाने, and I just wanted to do that film. I wanted to be a part of that film. मैंने इंडिया के सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी खुशी रह गई कि संजय के साथ ही फिल्म करनी है। अपने हीरोइंस को इतनी खूबसूरत बनाते हैं, तो आई थिंक माई करियर वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट बीइंग अ संजय लीला भंसाली हीरोइन। बस अंतर इतना है कि करीना वाली गलती कटरीना ने नहीं दोहराई और उन्होंने सब कुछ फाइनल होने तक अपना मुंह नहीं खोला। ये बात भी बाद में सोर्सेज के जरिए सामने आई कि कटरीना रणवीर सिंह को फिलहाल इतना बड़ा स्टार नहीं मानती कि वो उनके ऑपोजिट कोई फिल्म करें, और लगता है अपने दोनों सीनियर्स की इस बात से दीपिका भी सबक ले रही हैं। अब खबरें आ रही हैं कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के ऑपोजिट फाइनल हो गई हैं। वो रिपोर्टेडली स्क्रीनिंग्स पर दूसरी जगहों पर रणवीर के साथ काफी टाइम स्पेंड करके फिल्म के लिए उनसे केमिस्ट्री भी डेवलप कर रही हैं। लेकिन रणवीर के ऑपोजिट फिल्म की बात कन्फेस करने में दीपिका ने जरा भी उतावलापन नहीं दिखाया है। Congratulations for Ramleela. Already congratulating. It's too soon to say anything. I think I've always believed that Sanjay sir is amazing to work with, but I think it's too soon to comment on any of the other films right now. और दीपिका का जल्दबाजी में कुछ भी कहना क्यों ठीक नहीं है, इसका रीजन भी कटरीना पहले ही दे चुकी हैं। It seems to be musical chairs happening in that film. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Hi, this is Sonu Sood and subscribe to Zoom TV's channel on YouTube.